नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारे मेहमान हैं जमीयतुल उलमा हिंद मधुबनी के जिला सदर मुफ्ती अबूजर कासमी साहब। कासमी साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आप ये जानकारी दें कि अभी जमीयतुल उलमा की मेंबर साजी मुहिम आखिरी मरहले में चल रही है। अब तक ये मेंबर साजी मुहिम के ज़रिए कितने लोग मेंबर बने हैं और इसकी तादाद कितनी है, और इससे आपको क्या लग रहा है कि क्या फ़ायदा होने वाला है इस मेंबर साजी मुहिम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल उलमा की शानदार तारीख़ रही है और जमीयतुल उलमा के खिदमात पूरे मुल्क में हैं। मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार जमीयतुल उलमा ने अदा किया है और जमीयतुल उलमा के अकाबरीन ने जमीयतुल उलमा को पूरे मुल्क के अंदर फैलाया है और इसके मेंबरान की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, करोड़ों में है। इस बार लॉकडाउन की वजह से मेंबर साजी में ताख़ीर हुई। जो काम पहले होना था उसकी तारीख़ बढ़ाई गई और वो तारीख़ फरवरी की 13 तारीख़ तक वो तारीख़ रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में भी पूरी रियासत के अंदर जमीयतुल उलमा की जानिब से मेंबर साजी की मुहिम चलाई गई और ज़िला मधुबनी में बिलखुसूस मैंने भी मुख्तलिफ़ इलाके में दौरा किया। लेकिन हकीकत यह है कि जमीयतुल उलमा को चाहने वाले बहुत सारे लोग बग़ैर किसी तफरीक के जो भी हजरात हैं वो इनके खिदमात को देख करके ये मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की पहुंच तमाम जगहों पे नहीं हो सकी। हाँ, बहुत कोशिश के बाद 25,000 रसीदात जो है वो इलाके में पहुंचाई गई और वो तकरीबन सब रसीदात जितनी पहुंचाई गई थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं और इतने हजरात मेंबर बन चुके हैं। ये सिर्फ एक ज़िला की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि अगर 1 लाख की तादाद भी अगर उसको रखा जाता तो यकीनन इतने हजरात हैं ख्वाहिशमंद अभी भी ठंड की वजह से भी मुतासिर हुआ, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, लोग नहीं जा सके और इस मुहिम को बहुत क़ुव्वत से नहीं चलाया गया, जिसकी वजह से लोग महरूम रहे और लोगों की जानिब से अब तक फ़ोन आ रहा है, राब्ता में हैं लोग कि और रसीदात मंगाई जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी मेंबर बनाएं। मुफ्ती साहब, मैं बताया कि अभी लगभग महीनों से, कई महीने से पूरे मुल्क में जो दर्स तदरीस का निज़ाम है वो मुअत्तल है, वो ठप पड़ गया हुआ है। क्या जमीयतुल उलमा ने इस सिलसिले में कोई कदम उठाया है? बहुत संजीदा सवाल है ये और यकीनन जो भी इल्म दोस्त अहबाब हैं वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कौम की तामीर उसकी तालीम पे है, लेकिन कौम के नौनिहालों का बहुत बुरा हाल है। तकरीबन 1 साल होने जा रहा है कि तालीमी निज़ाम बिल्कुल ठप पड़ गया है और इस सिलसिले में बहुत ही बेचैनी महसूस की जा रही है। तो जमीयतुल उलमा ने और दूसरी तंजीमों ने भी इस सिलसिले में लोगों से मुलाकात करके जगह जगह अपने तौर पर घरेलू निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए ज़ोर दिया है कि घर में अपने बच्चों की तालीम, ताकि उनका मिजाज कम से कम न बिगड़े। और तालीम से सबसे बड़ा नुकसान जो लॉकडाउन में हुआ है कि तालीम की तरफ से लोगों की तवज्जो हट गई है और बच्चों का मिजाज बदल गया है। तो इस सिलसिले में कोशिश की जा रही है कि हर जगह घरेलू तौर पे तालीमी निज़ाम बाकी रहे, सुबह और शाम बच्चों के पढ़ने का और बैठ कर के पढ़े लिखे लोगों के बीच कुछ सीखने का माहौल रहे। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है और ये आपके ज़रिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मसाजिद के अंदर ये निज़ाम को ज़िंदा रखा जाए। जो मुज़ाकरा की मजलिस है जिसके अंदर कुछ पढ़ने, सीखने और सिखाने का मौका मिलता है, उसको मजबूत किया जाए और फिर जैसे ही सरकार की जानिब से ऐलान आए इसकी गाइडलाइन के मुताबिक फिर तालीम का निज़ाम पूरे तौर पर शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में कोशा रहना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक बहुत सेंसिटिव सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आप ये बताएं कि दिल्ली फसाद के बाद हज़ारों हजार की तादाद में मुस्लिम नौजवानों को सलाख के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाद जमीयतुल उलमा हिंद की जो आपकी शाख है, जो तंजीम है, कहीं मजबूती के साथ लड़ने का भी काम किया है और दर्जनों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में कह सकते हैं कि जो जेल के अंदर बंद नौजवान थे उसे रिहा कराने का भी काम किया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या जमीयतुल उलमा के अलावा और दीगर तंजीम
काम इसमें काम कर रही है इसको लेकर के, या फिर वो खामोश बैठी हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, दहली फसाद से पहले भी बहुत सारे फसादात हुए हैं और जमीयत उलमा ने किसी सिर्फ एक मज़हब की बुनियाद पर भी नहीं किया। हाँ, अलबत्ता दहली फसाद में चूँकि बेशतर मुस्लिम नौजवान गिरफ़्तार हुए हैं और बहुत सारे हजरात इससे मुतासिर हुए, उनकी दुकानें लुट गईं और उनके मकानात जला दिए गए, तो इसलिए मजबूती के साथ जमीयत उलमा सामने आई और जमीयत उलमा के कायदीन ने बाज़ाब्ता मार्केट की तामीर किया और ताजिरों के हवाला किया दुकान, जिसका उन लोगों की पेशकश पे कि या तो मदनी मार्केट रखा जाए या जमीयत मार्केट का नाम रखा जाए, टायर वालों की दुकानें बना करके दी गई। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये है कि बड़ी तादाद में बेकसूर नौजवानों को जो गिरफ़्तार किया गया, उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वकला को मुकर्रर किया गया और उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है। और हकीकत ये है कि छोटा मोटा काम जैसे सर्दी में कंबल बांट लेना या फिर सैलाब मुतासिरीन तक इमदाद पहुंचा देना, ये काम तो दूसरी तंजीमें भी करती है, लेकिन जो मुल्क का बड़ा मसला है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला अगर वो बेकसूर फंस चुका है तो उसकी रिहाई के लिए अगर कोशिश में सबसे पेश अगर कोई तंजीम आती है तो जमीयत उलमा है। इससे बिल्कुल इससे किसी का इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता और भी तंजीमों को ये वक्त ऐसा है मुल्क के लिए कि सारी दूसरी खास करके मुस्लिम तंजीमों को मुत्तहिद होकर के किसी भी लड़ाई को लड़ना चाहिए, तो और आसानी से लोगों को इंसाफ मिल सकेगा और लोग जो बेकसूर करा रहे हैं, बेचैन हैं, और ऐसे वालिदैन कि जिनका एक लौता बेटा जो सहारा था वो भी चला गया जेल की सलाख के पीछे, तो उनको मदद मिल सकेगी और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खिदमत होगी। तो इस सिलसिले में आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी मजबूती के साथ जमीयत उलमा अपने कदम को आगे बढ़ा रही है, दूसरी तंजीमें ऐसा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन और तंजीमों को भी कोशिश करनी चाहिए, जितनी भी तंजीमें हैं, और सबको किसी भी अच्छे काम में सबको एक दूसरे का ताउन करना चाहिए ताकि आसानी के साथ इंसाफ दिलाया जा सके। चलिए जल्द एक आखिरी सवाल पूछ ले आपसे कि जो जमीयत उलमा मधुबनी की जो तंजीम है, इसको आपने कहाँ तक एक्सपेंड किया है, कहाँ तक फैलाया है इसको आपने? नहीं, माशाअल्लाह, इससे पहले लॉकडाउन से पहले जब भी मीटिंग हुई हमारी तो ये तय हुआ कि सब डिवीज़न सतह पे कम से कम जमीयत की पूरी तश्कील कमेटी की तश्कील हो जाए और हर सब डिवीज़न में कमेटी बनाने के बाद वहाँ लोगों तक जमीयत के खिदमात को, जमीयत के कारनामों को पहुँचाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये लॉकडाउन का ज़माना बहुत लंबा हो गया और उसके बाद जब मेंबर साजी की मुहिम चली तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जैसे ही ये मेंबर साजी की मुहिम ख़त्म होगी तो फिर रसीदात के साथ लोगों को बुलाएंगे, हिसाब भी किया जाएगा और हर सब डिवीज़न में जा कर के इसको मुस्तहकम करने के लिए एक मीटिंग करके और उस तंजीम को मजबूत करने की पॉलिसी बनाई जाएगी। तो आप यकीनन आप हजरात ने हमेशा साथ दिया है, हम तो आप सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हजरात ने हमारे काम को सराहा है। और काम कोई तनहा नहीं कर सकता जब तक के राब्ते से सारे लोग जो मुतहर्रिक हैं और जो चाहते हैं कि काम हो वो साथ नहीं आएंगे, वो काम मजबूत नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा आपके ज़रिए से कि सारे वो फ़िक्रमंद अहबाब, पढ़े लिखे दानिशवरान जो चाहते हैं कि इस ज़िला में भी काम मजबूती से हो, उनको साथ देना चाहिए और हर सब डिवीज़न में क्या बल्कि हर ब्लॉक सतह पे जमीयत उलमा की कमेटी बने और उसके ज़रिए खिदमत अंजाम दिए जाएँ। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.